तो दोस्तों आज आपका फिर से स्वागत है हमारे नई वीडियो में। आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आया दोस्तों। अगर आप दोस्तों लॉकडाउन में अगर आप जॉब कर रहे हो, फूड डिलीवरी कर रहे हो, ज़ोमैटो में कर रहे हो या किसी में भी कर रहे हो, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको पहले अपना ई पास बनवा लेना है। ई पास अगर नहीं रहेगा दोस्तों, अगर कर्फ्यू टाइम में आप फूड डिलीवरी कर रहे हो, अगर आपके पास ई पास नहीं है तो आपको दिक्कत होने वाली है दोस्तों। अगर आप फूड डिलीवरी का जॉब कर रहे हो तो बिल्कुल अनिवार्य है कि आप ई पास बनवा कर तभी चले, तभी जॉब करें। तो दोस्तों आज इसी के बारे में हम बताने वाले हैं। और वैसे ई पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़ोमैटो ने साफ-साफ कह दिया है कि बिना ई पास के कोई भी ज़ोमैटो राइडर है वो जॉब नहीं करेगा। सबसे पहले आपको ई पास बनाना है। अगर आपने बना लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाया है तो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपको ई पास बनाना है। ज़ोमैटो ने एक अपनी तरफ से एक गूगल मीट का आपने लिंक भी शेयर किया है ज़ोमैटो ने, जिस पे आप कोई भी उससे ई पास से रिलेटेड कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप वहाँ पे जाकर जॉइन करके पूछ सकते हैं दोस्तों। रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आता है, क्विक रिस्पॉन्स देते हैं वहाँ पे ज़ोमैटो ने जो बनाया है अभी ये लिंक। तो दोस्तों वहाँ से भी आप कर सकते हो। बाकी अगर यहाँ से आपको करना है तो हम एक वीडियो बनाकर भी बता देंगे कि हाँ आपको कैसे वो फॉर्म फिल करना है और कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे ई पास बनाना है। ई पास गूगल में कोई भी आप क्रोम कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो, उसमें लिखना है आपको ई पास। और जिस भी स्टेट में आप रहते हो वहाँ का आपको नेम डाल देना है। जैसे हरियाणा में हो तो आप हरियाणा डाल दीजिए। उसके बाद जो सबसे पहली लिंक दोस्तों खुल के आएगी यहाँ पे, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है e-दिशा.government.in वाले पे। और इसके बाद क्या करना है दोस्तों, एक आपके पास पेज खुल के आएगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक फॉर्म खुल के आ चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट ई पास इज प्रोवाइडेड ओनली फॉर द फॉलोइंग, कर्फ्यू टाइम के लिए है। और यहाँ पे देख सकते हो 6 बजे से लेकर 5 बजे तक सुबह के लिए है। इसी टाइम में ये ई पास आपका काम करेगा। बाकी दिन में तो आप आराम से जॉब कर सकते हो। अगर आप रात को काम कर रहे हो दोस्तों 6 बजे के बाद, तो ये ई पास बिल्कुल ही आपके पास होना ज़रूरी है। तो चलिए जान लेते हैं कि इसमें कैसे आपको फिलअप करना है। थोड़ा बहुत मैंने तो अपना बना लिया है, पर फिर भी ऊपर से जो मैं बता सकता हूँ मैं बता दूँगा बिल्कुल दोस्तों। यहाँ पे आपको सब कैटेगरी डायरेक्ट मतलब चूज़ करना है। इसमें डिलीवरी ऑफ एसेंशियल गुड इस पे क्लिक कर देना आपको। सेकंड नंबर का जो आ रहा है यहाँ पे डिलीवरी ऑफ एसेंशियल वाले पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद पास रिक्वायरमेंट जो है, जैसे आज आप भर रहे हो तो आज का डेट यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। तो पास रिक्यूर्ड अप टू, मतलब जब तक का कर्फ्यू लगा हुआ है तब तक अपने आप ही ये डेट ले लेगा दोस्तों। उसके बाद जो पर्पज़ है दोस्तों, यहाँ पे फूड पर्पज़ में आपको लिख देना है फूड डिलीवरी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे डाल देना है फूड डिलीवरी। और यहाँ पे डाल देना है आपको व्हीकल। जैसे टू व्हीलर आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे जैसे टू व्हीलर हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपको या तो व्हीकल नंबर या तो आरसी नंबर आपको अपना डाल देना है दोस्तों, ठीक है। मैं अपना यहाँ बना चुका हूँ तो यहाँ पे अभी मैं नहीं भर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको व्हीकल नंबर या आरसी नंबर दोनों में से कुछ भी डाल सकते हो दोस्तों। यहाँ पे स्टेट पहले से सिलेक्टेड है तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हम सेलेक्टेड कर लेंगे। जैसे फरीदाबाद है तो फरीदाबाद। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एड्रेस मांग रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे मूवमेंट, ये जो ऑप्शन है ऊपर आप देख पा रहे हो मूवमेंट फॉर्म। मूवमेंट फ्रॉम में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने ऑफिस का एड्रेस डालना है। जैसे जिस भी एरिया में आप जॉब कर रहे हो वहाँ का एक ऑफिस होगा ज़ोमैटो का आपका, तो उस ऑफिस का एड्रेस आपको पता कर लेना है। अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने टीएल से पता कर सकते हो दोस्तों। और अगर वो भी नहीं तो भी नहीं पता है तो आपको एक लिंक दे दिया है हमने, उस लिंक पे आप क्लिक करके और 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप ज्वाइन कर सकते हो उसको गूगल मीट के द्वारा। उसमें आप पूछ सकते हो तो वो आपको आपका जो भी पास में जो आपका ऑफिस पड़ता है उसका एड्रेस वहाँ से बता देंगे। अगर आपको पता नहीं है तो वहाँ से आराम से जाके आप पता कर सकते हो। बिल्कुल ही वहाँ पे बिल्कुल ही बहुत ही शार्पली आपको जानकारी मिल जाएगी। बहुत जल्दी ही रिस्पॉन्स आता है वहाँ से, तो एक बारी वहाँ से पता कर सकते हो। अगर और भी कोई इसमें फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत होती है तो आप वहाँ से पता कर सकते हो, जैसा कि मैंने पहले बताया था। यहाँ पे फिर आता है मूवमेंट टू। तो मूवमेंट टू में दोस्तों यहाँ पे भी आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना फरीदाबाद, क्योंकि हम एक ही एरिया में काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, जिस भी एरिया में आपको जाना है, जैसे मान के चलिए जिस एरिया में आप जॉब कर रहे हो, जिस एरिया में आप डिलीवरी पहुँचा रहे हो वहाँ का एड्रेस डालना है दोस्तों। मान के चलिए आपके पास जैसे 5 एरिया है, लेकिन जिस एरिया में आपको जो प्रेफ़रेंस एक एरिया दिया होता है, जो अलग से जो आप जॉइन करते हो उस टाइम एक एरिया आपसे पूछा गया होता है, उस एरिया का यहाँ पे डाल देना है दोस्तों। उसके बाद आ रहा है पर्सनल डिटेल पे दोस्तों, आपको अपना नेम डाल देना है। उसके बाद आपको डाल देना है एज। उसके बाद जेंडर डाल देना है दोस्तों। उसके बाद मोबाइल नंबर वो डालना है दोस्तों जो आपका आधार कार्ड से लिंक है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान देना है
कि वो नंबर डालना है, मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड से लिंक है, क्योंकि दोस्तों आगे जाके आधार कार्ड जो लिंक होगा उसी नंबर पे आपका ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पे आपको दोस्तों अपना वो मोबाइल नंबर डालना है जो आधार कार्ड से लिंक है। भले आपने ज़ोमैटो में कोई और सा नंबर दिया हो, लेकिन वो नंबर डालना है जो आधार कार्ड से लिंक है। उसके बाद यहाँ पे मेल आईडी डाल देना है आपको। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे दोस्तों आपका डालना है, आईडी टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे भी आधार नंबर डालना है। और आधार नंबर दोबारा से यहाँ पे एक बारी आप डाल चुके हैं, दोबारा से यहाँ पे आधार नंबर डालना है। उसके बाद प्रोफेशन पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे फिर से हम लिख देंगे फूड डिलीवरी। ओके दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना एड्रेस फिल करना है। यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है। ऊपर मैंने एड्रेस बताया था, एक ऑफिस का था और दूसरा जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो वो। और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ फरीदाबाद का सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि मेडिकल डिटेल्स, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको नॉन पे सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे पूछ रहा है डू यू हैव अ स्मार्टफोन एंड हैव डाउनलोडेड, तो इस पर क्या कर देना है यस। और इसके बाद लिख देना है कोई मतलब कोविड टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके बाद नो पे क्लिक कर देना है दोस्तों। और यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स को आपको छोड़ देना है, इसको कुछ नहीं भरना है। और इसके बाद डायरेक्ट नीचे आना है, यहाँ पे जो भी आपको कैप्चा शो कर रहा है उसके बाद इस पर क्लिक करके और डायरेक्ट सबमिट के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपके पास जो होगा दोस्तों एक ओटीपी आएगा आपके आधार कार्ड के लिंक नंबर पे। तो दोस्तों उस ओटीपी को डालना है। और उससे पहले, ये फॉर्म भरने से पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि एक आपका जो आधार कार्ड है दोस्तों उसका क्या करना है, आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे हम फोटो कॉपी होता है, मान के चलो आपके पास आधार कार्ड का फोटो कॉपी है तो उसकी फ़ोटो डाल सकते हो आप यहाँ पे। ओनली जेपीजी सपोर्ट करेगा, आपको पीडीएफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर आप दोनों साइड का फ़ोटो लेकर दोस्तों और उन दोनों को एक साथ करके स्क्रीनशॉट लेके भी अपलोड कर सकते हो। और दोस्तों जब फ़ोटो अपलोड करना हो तो फ़ोटो का नेम जो दोस्तों आप अपने नेम से कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लिखा हुआ नहीं आना चाहिए। आपको अपना नाम डाल देना, चेंज कर देना, रीनेम कर देना है, या फिर जैसा आप फ़ोटो ले रहे हो उसका नाम रीनेम कर देना है। और जो कोड जाएगा आधार लिंक पर उसको आपको सबमिट कर देना है। तो आपका जो ई पास है वो बन के आ जाएगा और ये कर्फ्यू के टाइम में आपके काम आएगा। जैसे अगर पुलिस वाले आपसे पूछते हैं या फिर कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों घूम रहे हो, तो कितनी बारी क्या होता है कि बंदे ऐसे फ्रॉड करके और घूम रहे होते हैं और बोलते हैं कि हम ज़ोमैटो से हैं, तो ये आपसे मांग सकते हैं दोस्तों। तो इसको बनाकर आप अपने पास स्क्रीनशॉट रख लीजिए, या तो उसका प्रिंट निकाल के आप बाइक के आगे भी लगा सकते हैं, जैसे उसके वाइज़र के ऊपर भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, उसे भी दिखाकर काम चल जाएगा, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। और दोस्तों ई पास बिल्कुल अनिवार्य है अगर आप कर्फ्यू के टाइम में जॉब कर रहे हो तो इसको ध्यान से आप बना लीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत आपको आती है तो मैंने नीचे लिंक में गूगल मीट का जो है वो लिंक शेयर कर दिया, उस पर आप क्लिक करके डायरेक्टली जो ये ज़ोमैटो वालों ने लिंक शेयर किया है तो इस पर आप डायरेक्टली ज्वाइन करके और अपना FEID बताकर और सारी डिटेल्स पूछ सकते हो। अगर नहीं बन रहा है तो आप वहाँ से पता करके पूछ सकते हो। और बाकी अगर कोई दिक्कत आती है, अगर वहाँ नहीं पिक करते, रिस्पॉन्स नहीं देते, तो आप हमें भी व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हो आपका ई पास ऐसा बन के आने वाला है। यहाँ पे दोस्तों आपका पूरी डिटेल्स होगी आपकी यहाँ पे, जैसे आप क्या करने वाले हो, यहाँ फूड डिलीवरी लिखा हुआ है दोस्तों। जो आपने फिल किया वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। और जैसे यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस मैंने मूवमेंट फ्रॉम में बताया था वो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे जैसे कि मान के चलो इशू डेट यहाँ पे लिखा हुआ है और वैलिड कब तक है, वैलिड फ्रॉम और वैलिड अप टू यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। और राउंड ट्रिप का मतलब ये है कि आप फूड डिलीवरी कर रहे हो तो राउंड ट्रिप कर रहे हो। व्हीकल टाइप भी यहाँ पे है दोस्तों। और जो यहाँ पे फ़ोटो डालने वाले हो यहाँ पे शो करेगा, यहाँ से आप बारकोड पुलिस वाले लेकर उसको भी स्कैन करके देख सकते हैं कि हाँ ये वैलिड है या नहीं है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को।